चौधरी देवीलाल के सबसे बड़े बेटे और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक यात्रा व व्यक्तिगत जीवन काफी सुर्खियों में रहा है। 89 साल की उम्र में भी इंडियन नेशनल लोकदल को राज्य में दोबारा खड़े करने में ओम प्रकाश चौटाला अंत तक लगे रहे। देवीलाल ने अपनी राजनीतिक विरासत ओम प्रकाश चौटाला को सौंपी थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने बीती शुक्रवार को 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। डॉक्टर ने उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई। हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार सबसे बड़ा कुनबा माना जाता है। इसकी शुरुआत चौधरी देवीलाल से होती है। ये वो नाम है जिसके बिना हरियाणा की राजनीति पर चर्चा अधूरी है। सिरसा के गांव तेजाखेड़ा में 25 सितंबर 1914 को जन्मे चौधरी देवीलाल का हरियाणा की सियासत में ऊंचा स्थान रहा है। देवीलाल के विचारों की बदौलत ही उनकी चौथी पीढ़ी राजनीति के मैदान में पैर जमाए है। 1989 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तो हरियाणा का ताऊ बनने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ठुकरा दी और उप प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया। आइए जानते हैं आज हम चौटाला परिवार की राजनीतिक पारी के बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। आजादी के बाद 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल संयुक्त पंजाब विधानसभा में विधायक बनकर गए। विधानसभा पहुंचकर उन्होंने भाषा के आधार पर अलग हरियाणा राज्य की मांग उठाई। 1957 और 1962 में भी वो विधायक बनकर पंजाब विधानसभा पहुंचे। हरियाणा बनने के बाद उनकी मुख्यमंत्री बंसीलाल से खटपट हो गई। मतभेद इतने गहरे हो गए कि 1968 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस ने देवीलाल को टिकट ही नहीं दिया। देवीलाल का कांग्रेस से मोहभंग हो गया और 1971 में उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। 1972 के विधानसभा चुनाव में वो बंसीलाल के खिलाफ तोशाम और बचनलाल के खिलाफ आदमपुर हलके से चुनाव मैदान में कूद गए, मगर दोनों ही जगह उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद देवीलाल कुछ दिनों के लिए राजनीति से दूर हो गए, मगर 1974 में गेहूं की जबरन खरीद के खिलाफ किसान आंदोलन की कमान संभालकर वो दोबारा राजनीति में सक्रिय हुए। 1975 में आपातकाल के दौर में वो आंदोलन में सक्रिय रहे और 1977 में जनता पार्टी के हरियाणा में सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए। 1977 और फिर 1987 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 1989 से 1991 तक वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकारों में उप प्रधानमंत्री रहे। 1989 में देवीलाल ने हरियाणा की रोहतक और राजस्थान की सीकर लोकसभा सीट से चुनाव जीता। सीकर में उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता बलराम जाखड़ को हराया था। देवीलाल ने रोहतक सीट छोड़ दी। इसके बाद वे कभी रोहतक से चुनाव जीत नहीं पाए। 1991, 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको लगातार हराया। देवीलाल के 4 बेटे थे, ओम प्रकाश चौटाला, रंजीत सिंह, प्रताप सिंह और जगदीश सिंह। देवीलाल के सबसे बड़े बेटे और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक यात्रा व व्यक्तिगत जीवन काफी सुर्खियों में रहा। 89 साल की उम्र में भी इंडियन नेशनल लोकदल को राज्य में दोबारा खड़े करने में ओम प्रकाश चौटाला बहुत अच्छी तरह से लगे रहे। देवीलाल ने अपनी राजनीतिक विरासत ओम प्रकाश चौटाला को सौंपी। 1968 में उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, मगर पहले ही विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 1 साल बाद हुए चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर ओपी चौटाला विधायक बनने में सफल रहे। 2 दिसंबर 1989 को वो हरियाणा के 7वें मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 महीने बाद ही महम उपचुनाव में धांधली के आरोप लगने पर उन्हें सीएम पद से हटना पड़ा। 12 जुलाई 1990 वो दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन महम उपचुनाव में बूथ कैप्चरिंग के आरोपों के चलते 5 दिन बाद ही फिर से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि 22 मार्च 1991 को वो तीसरी बार राज्य के सीएम बने। इस बार भी सरकार सिर्फ 14 दिन ही चली। विधानसभा में वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और उनकी सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1999 को वो चौथी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इस बार उन्होंने भाजपा के सहयोग से सरकार बनाई। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में उन्हें स्पष्ट बहुमत भी मिला
और वो 5वीं बार सीएम बने। 2005 के चुनाव में उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी। जूनियर बेसिक टीचर्स घोटाले में 2013 में ओम प्रकाश चौटाला और उनके बड़े बेटे अजय चौटाला को 10 साल की सजा हुई। देवीलाल के दूसरे बेटे रंजीत सिंह चौटाला ने ओम प्रकाश चौटाला से दूरी बनाकर रखी। कभी उन्हें देवीलाल की विरासत का सियासी उत्तराधिकारी माना जाता था, मगर देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला को ही चुना। इसके बाद रंजीत चौटाला ने लोकदल से किनारा कर लिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। सिरसा का रानिया विधानसभा क्षेत्र उनकी कर्म भूमि बना। वो 2 बार यहां से चुनाव भी हारे। 2019 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल करने के बाद मनोहर सरकार को समर्थन देकर मंत्री पद हासिल किया। रंजीत सिंह के 2 बेटे गगनदीप और दिवंगत संदीप सिंह हुए। गगनदीप फिलहाल राजनीति में सक्रिय नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे हैं अजय चौटाला। वर्तमान में वो जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिता। वो राजस्थान की दातारामगढ़ और नौहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। 1999 में भिवानी लोकसभा से सांसद बने। इसके बाद वे 2004 में हरियाणा से राज्यसभा के सांसद भी रहे। इसके बाद वे 2009 में डबवाली से विधायक बने। जेबीटी घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला के साथ उन्होंने भी 10 साल की कैद भुगती। अजय चौटाला की खेल प्रबंधक के तौर पर भी गिनती होती है। वो भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अजय चौटाला 10 साल की सजा पूरी कर फिलहाल जेल से बाहर आ चुके हैं। अजय चौटाला के जेल में जाने के बाद उनकी पत्नी नैना चौटाला ने राजनीति में कदम रखा। राजनीति के अखाड़े में आने वाली वो चौटाला परिवार की पहली महिला हैं। 2014 में नैना ने डबवाली सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक चुनी गई। चौटाला परिवार में फूट पड़ने के बाद जजपा के टिकट पर भिवानी की बाडड़ा सीट से उन्होंने चुनाव जीता और बेटे दुष्यंत के साथ हरियाणा विधानसभा में बैठी। अजय चौटाला के जेल जाने के बाद उनके बड़े बेटे दुष्यंत ने पिता की विरासत संभाली। 2014 में उन्होंने हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और पीएम मोदी की लहर के बावजूद सबसे कम उम्र के सांसद बने। 2018 में इनेलो से अलग होकर उन्होंने जननायक जनता पार्टी बनाई और 2019 में चुनी गई सरकार के किंग मेकर बने। मात्र 31 साल की उम्र में वो हरियाणा के डिप्टी सीएम बने। दुष्यंत के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला भी राजनीति में सक्रिय हैं। इनेलो से निकल जाने से पहले वो पार्टी की युवा विंग के अध्यक्ष थे। दिग्विजय वर्तमान में जननायक जनता पार्टी के महासचिव हैं। इसके अलावा वो छात्र संगठन इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी राजनीतिक विरासत छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला को सौंपी है। वो इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने अपनी सियासी करियर की शुरुआत चौटाला गांव से की और उप सरपंच का चुनाव जीता। 2000 में वो सिरसा की रोड़ी सीट से विधायक चुने गए। 2005 में सिरसा जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे। 2009, 2014 और 2021 में विधायक चुने गए। अभय हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, स्टेट वॉलीबॉल और मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। अभय चौटाला की पत्नी कांता चौटाला भी राजनीति में उतर चुकी हैं। अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर वो पार्टी की नीतियों का प्रचार करती हैं। 2016 में वो जिला पंचायत चुनाव में उतरी, लेकिन उन्हें अभय के चचेरे भाई आदित्य चौटाला ने हरा दिया। हालांकि पार्टी की महिला मोर्चा की कमान उन्होंने ही संभाल रखी है। इनेलो की रैलियों में वो अक्सर देखी जाती हैं और मंच से पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाती रही हैं। अभय और कांता चौटाला के बड़े बेटे हैं करण चौटाला। वो इनेलो पार्टी में युवा चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। पिता की पदयात्रा में उनकी भूमिका काफी सक्रिय रही। 2016 के जिला पंचायत चुनाव में करण ने सिरसा से जीत हासिल की। 2022 में सिरसा जिला परिषद के वो चेयरमैन भी बने। अभय के छोटे बेटे अर्जुन चौटाला भी बड़े भाई की तरह पार्टी संगठन में सक्रिय हैं। वो इनेलो की यूथ विंग के अध्यक्ष हैं। कुरुक्षेत्र से 2019 के लोकसभा चुनाव में अर्जुन चौटाला उतरे, मगर वो तीसरे नंबर पर रहे। वो रानिया से विधायक हैं। देवीलाल के बड़े बेटे जगदीश चौटाला फिलहाल राजनीति से दूर रहे, मगर उनके बेटे आदित्य भाजपा से जुड़े हैं। 2016 में उन्होंने अभय की पत्नी कांता चौटाला को जिला परिषद चुनाव में हराया था। 2019 में डबवाली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार मिली। भाजपा के प्रति उनकी सेवा को देखते हुए मनोहर सरकार ने उन्हें
हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया। बाद में उन्हें नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट मार्केटिंग बोर्ड का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। इस बार वे डबवाली से विधानसभा चुनाव जीते हैं। 2018 में चौटाला परिवार में फूट पड़ गई। जींद में रैली के दौरान दुष्यंत को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगने पर अभय और दुष्यंत दिग्विजय के बीच दरार पड़ गई। परिवार की सियासी लड़ाई सड़क पर आ गई। दुष्यंत दिग्विजय ने इनेलो से अलग होकर जननायक जनता पार्टी का गठन किया। 2019 के विधानसभा चुनाव में जसपा ने दुष्यंत के नेतृत्व में 10 सीटों पर जीत हासिल की और भाजपा के साथ गठबंधन कर राज्य की सत्ता में शामिल हुई। इस तरह से चौधरी देवीलाल के परिवार ने हरियाणा की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाया है। परंतु ओम प्रकाश चौटाला के निधन से पहले ही उनका परिवार राजनीति में महत्वाकांक्षा के चलते बुरी तरह से विभाजित हो गया। चौटाला परिवार के दो फाड़ होने की वजह से जहां अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला को इस बार असफलता का सामना करना पड़ा, वहीं अभय चौटाला भी चुनाव हार गए। ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी आंखों के सामने ही अपने परिवार को बिखरते हुए देखा, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। फिलहाल चौटाला परिवार जहां अपना मुखिया खो चुका है, वहीं बीते शनिवार को स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को मुखाग्नि दी गई। इसी के साथ चौटाला परिवार के फिर से एकजुट होने का रास्ता भी फिलहाल बंद होता दिखाई दे रहा है। चौटाला साहब के रहते उनके समर्थकों को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती थी कि वो अपने परिवार को एकजुट जरूर करेंगे, लेकिन अब हजारों लोगों की यह उम्मीद भी कहीं ना कहीं अंधेरी गलियों में गुम होती दिखाई दे रही है। देखना अब यह होगा कि अभय और अजय अपनी राजनीतिक विरासत को फिर से हरियाणा का केंद्र बिंदु बनाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। इस पर चौटाला परिवार के समर्थकों की नजरें लगी हुई हैं।